नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक तूफानी तेजी आते हुए देखी है आप सभी ने, और तेजी के पीछे का रीजन कल लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था। डिटेल में समझते हैं सारी की सारी खबर को, सारे के सारी रिपोर्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। शुरुआत करते हैं मार्केट से। अगर यूएस मार्केट की बात करूं तो अमेरिका में आपके लिए मोर देन 400 पॉइंट्स की रैली डाउ जोन्स करता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली 450 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ जोन्स में आते हुए दिखी है। और ट्रस्ट मी, जो ये खबर है ना, ये ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। कल भी मैंने ये चीज कवर करी थी। देखो, अगर अभी तक कल से पहले जो बाजार में, अमेरिका के बाजार में बड़े मूव आ रहे थे, मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा था 570 पॉइंट अमेरिका टूटा था, 570 पॉइंट, और हमारी छुट्टी थी। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल मत डरो, क्योंकि ये जो अमेरिका गिरा है ये अपनी प्रॉब्लम है, इनके नंबर्स खराब आए हैं, मेटा डाउन है। अपनी भारत की कोई कंपनी क्रैश नहीं हो रही है, उनकी कंपनी क्रैश हो रही है, इसलिए वो टूट रहे हैं। इसका हमारे ऊपर क्यों इंपैक्ट आएगा? ये तो रिजल्ट स्पेसिफिक है। लेकिन ये जो कल तेजी आई है ना अमेरिका में, ये किसी स्टॉक की वजह से नहीं, ये फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब या फिर डेटा, इनफैक्ट फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब भी नहीं, डेटा, और डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, यानी बेरोजगारी का डाटा आया है कल, जॉब्स डेटा हम कह सकते हैं। अब कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। मैं एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए। डिसीजन आपका है, बाय सेल तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। तो पहले मैं आपको अमेरिका समझाता हूं। अमेरिका में कल तेजी आई है 450 पॉइंट डाउ जोन्स में और 315 पॉइंट नेस्डेक इंडेक्स में। परसेंटेज टर्म्स में डाउ बढ़ाए 1%, नेस्डेक बढ़ाए 2%, S&P 500 बढ़ाए 1.25%, रसल 2000 बढ़ाए 1%, और विक्स उनका 8% घटा है। अब देखो, तीन चीजें आपको समझनी है। पहली, बेरोजगारी दर, यानी कि वो लोग जिनके पास नौकरियां नहीं है। दूसरा, अमेरिका का जॉब्स डेटा, जो कहता है कितने लोगों पे नौकरियां हैं, कितने पे नहीं है। ऑलमोस्ट बेरोजगारी दर और जॉब्स डेटा एक ही होता है, बट जॉबलेस क्लेम डेटा होता है, जो आंकड़ा देता है कि इतने लोगों ने कहा है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें पैसा दो, वेतन मिलता है वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरा है कंट्री का जीडीपी डेटा, जो कि कहता है कि कंट्री किस रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन अपने आप में इस समय चल रहा है रेट कट से। देखो, अगर बेरोजगारी दर कम होगा तो फिर ऑब्वियस है मार्केट में अच्छा खासा लोगों के पास पैसा है, नौकरियां हैं, तो फिर वो रेट कट भूल जाओ अभी। दूसरा है जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, दैट मींस जीडीपी ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी अच्छा रहता है, तो रेट कट भूल जाओ आप। और एक होता है जॉबलेस क्लेम, यानी कि वो लोग जो कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, अगर वो कम है तो आप रेट कट भूल जाओ। अब कल इन तीन पैरामीटर में से एक पैरामीटर पे आप कवर करो, वो है आपका, क्या है आपका आता हुआ दिखा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनुमान था कि 3.8% पे आएगा बेरोजगारी दर, लेकिन आया 3.9%, एक 0.1% बढ़कर आया। तो बाजार ने कहा यार ये तो बेरोजगारी बढ़ गई है, तो रेट कट की उम्मीदें भी बढ़ गई। तो अचानक से मार्केट की प्रिडिक्शन क्या हुआ, बाजार पहले मान रहा था कि इस साल एक रेट कट आएगा, अचानक से मार्केट की प्रिडिक्शन 2 रेट कट की हो गई, और पहला रेट कट सितंबर में। पहले बाजार मान रहा था कि 63% चांसेस हैं कि पहला रेट कट सितंबर में आ जाए, वो बढ़कर 78% हो गया, 78। अब 78%, 100 में से 78 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सितंबर में पहला 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा, और यही बाजार को बहुत पसंद आया। अब कंफ्यूजन का क्रिएट हो रहा है। इन तीन में से तीसरा नंबर मैंने बोला था जीडीपी का डेटा। थोड़े समय पहले जीडीपी का डेटा आया था, वो कह रहा था कंट्री में ग्रोथ ही नहीं है, कंट्री तो बिल्कुल ठप हो गई है। ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से जीडीपी कम थी। उसने भी जोर के चिल्ला के कहा कि भाई रेट कट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमेरिका का बाजार टूटा था। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये बाजार चाहे तो इस खबर पे पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। ये मेरी पर्सनल वीडियो थी, आप जाके चेक करो, मैंने जीडीपी डेटा पे बनाई थी। जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें याद भी होगा, मैंने कहा था मार्केट है ये घुमा रहा है केवल अमेरिका को। अमेरिका का बाजार इस घटते जीडीपी पे चाहे तो उछल भी सकता है, क्योंकि वो ये कह सकता है कि खराब जीडीपी मतलब रेट कट आएगा, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी रेट कट ही है। लेकिन मार्केट ने क्या कहा, अरे जीडीपी रिसेशन में जा रही है, खराब हो रही है, गिर जाओ। तो बाजार 500 पॉइंट के करीब टूटा था, लेकिन वो चाहता तो बढ़ सकता था उस खबर पे। अब कल क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये खराब चीज है, लेकिन कल बढ़ गया।
तो मार्केट है वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे दो रिएक्शन दे रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इवेंचुअली मैंने उस दिन भी कहा था कि ये पॉजिटिव है और आज हम आप सभी ने पॉजिटिविटी देखी हुई है, क्योंकि मार्केट को इस समय रेट कट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। ग्रोथ से मतलब नहीं, कुछ नहीं, उसे रेट कट करना है बस। ग्रोथ तो वो लेके आ जाएंगे रेट कट करके। तो कल जो चीज बाजार ने दिखाई और जो करी वो एकदम ठीक थी, वन साइडेड थी, डायरेक्शनल थी, कुछ गुमराह नहीं किया है। अभी थोड़े दिन पहले जो डेटा आया था वो इन्फ्लेशन का था, वो बढ़कर आ गया, वो गुमराह कर रहा था। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट कैसे आएगा। तो तीन चीजें हैं, इनमें ना अलग अलग है, लेकिन कल जो चीज हुई वो एग्जैक्टली ठीक बैठी है। रेट कट की उम्मीदें बढ़ते हुए दिख रही हैं बाजार की, जिसकी वजह से भागा है। जो इससे पहले जीडीपी नंबर आया था वो ये कह रहा था रेट कट होगा, तब बाजार लेकिन टूटा था, वो ऊपर आ गया वापस से, आज फिर बढ़ गया। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। केवल इन्फ्लेशन का नंबर अब एक ऐसा आ रहा है जो कह रहा है रेट कट नहीं होगा, बाकी सब चीज अब ऐसी हो गई जो कह रही है रेट कट होगा। और अब 78% चांसेस सितंबर में पहले रेट कट के बन चुके हैं, और इसी के चलते बाजार भागा है। तो मैंने सारे सिनेरियोज बता दिए, सारी चीजें बता दी, रेट कट बता दिया, जीडीपी ग्रोथ बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बता दिया और जॉबलेस क्लेम डेटा भी बता दिया। शॉर्ट में हमने इन्फ्लेशन भी कवर कर लिया। यही चार चीजें हैं इस समय जो बाजार को घुमाने में कंटिन्यू लगी हुई हैं, वो भी अमेरिका के, भारत के नहीं। भारत तो रिएक्ट कर देते हैं और कहते हैं जाओ ऐसे अपना काम करो, क्योंकि अपने को तो पता है अपना इन्फ्लेशन ठीक दिख रहा है, अपनी जीडीपी ठीक दिख रही है, अपने रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं और अपना इन्फ्लेशन भी ठीक है। तो अपने को रेट कट आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अपनी कंट्री ग्रोथ कंटिन्यू है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें मैं बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।